पर ये कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए आया था क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हिंदी मीडियम से पढ़ के जब मैं आईआईटी में घुस सकता हूँ, तो आईआईटी में घुसने के बाद आईआईटी में और भी चीजें कर सकता हूँ मैं। दोस्तों, ये है एक छोटा सा बच्चा जिसको अपने आगे आने वाली लाइफ के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। इनका जन्म हुआ हमारे देश की शान राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास एक छोटे से गांव फागी में। फागी जयपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है और आज के 10-15 साल पहले वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ही इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, ना ही प्रॉपर लाइट आती थी, ना ही कोई अदर एक्टिविटीज़ क्लासेस थी। फिर भी किसको पता था कि ये छोटा सा बच्चा बड़ा होकर आईआईटी तक पहुँच जाएगा और इनकी लाइफ 360 डिग्री पर चेंज हो जाएगी। आगे चलकर ये ही हमारे देश के लाखों करोड़ों बच्चों का सपना पूरा करने में लग जाएंगे। आइए आज इनसे जानते हैं इनके गांव से लेकर आईआईटी तक का सफ़र और वहां जाकर इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, उसके बाद में इनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आज मैं अपनी स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और ये स्टोरी है मेरी एक राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से एक आईआईटी का सफर। ये जो पूरा का पूरा जर्नी है गांव से लेकर आईआईटी तक की पूरी की पूरी स्टोरी आज आपको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा जन्म हुआ था राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव में जिसका नाम है चोरू। एंड इस गांव की जनसंख्या 1000 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर स्कूलिंग है वो भी 5th तक होती है, प्राइमरी स्कूल्स है। और हमारा घर जो था वो भी काफी छोटा था, कच्चा घर था। कच्चा घर मतलब जो गांव में बनते ना कि गाय भैंस के गोबर से जो बनने वाले होते हैं वो उस टाइप का घर था। तो मैं वहाँ उस गांव के अंदर 3 साल रहा और उस 3 साल रहने के मेरा बचपन स्टार्टिंग 0 से लेकर 3 इयर्स तक वहीं पर ही था मैं। फिर उसके बाद में मैं दूसरे गांव में मूव हुआ मेरे पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि हमारी बाकी की फैमिली वहाँ रहती थी। तो उसका नाम है फागी। ये जो फागी गांव है ये एक तहसील टाइप से है। बेसिकली इट्स अ मोर काइंड ऑफ लाइक अ टाउन। एंड इसकी जनसंख्या 10 से 15 हजार लोग हैं यहाँ पर। एंड ये भी कोई गांव इतना वो ये कोई इतनी बड़ी सिटी वगैरह नहीं था, जो एक तरीके से तहसील है। एंड इसमें मैं बचपन से लेकर जब 4 साल का था तब से लेकर मैं ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स तक था, तब तक रहा मैं यहाँ पर। मैंने मेरी स्कूलिंग करी सारी की सारी 10th क्लास तक मैंने स्कूलिंग करी। एंड मेरी मोस्टली जो स्कूलिंग थी वो एक हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर हुई है। इस गांव के अंदर हमारे को इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल रहती थी ऑलमोस्ट लाइक 14-15 आवर्स पर डे। ठीक है, लगभग 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कटती थी रोज। ठीक है, तो मैंने 8वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। फिर उसके बाद में मैं 9th के अंदर इंग्लिश मीडियम में मूव हुआ। एंड जो चीज़ थी ना, मतलब बचपन से मेरी मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी रहती थी। ठीक है, तो मैं इंग्लिश मीडियम में तो मूव हुआ। तो मेरे को क्या था कि जैसे सोशल साइंस के अंदर इंग्लिश के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम आती थी इनिशियली। बट मैं क्या करता था, बाकी 4 सब्जेक्ट में ना गजब से नंबर लेकर आता था। मैथ्स के अंदर मैं टॉप करता था, हिंदी के अंदर मैं टॉप करता था, संस्कृत भी रहती थी उसी में मैं भी टॉप करता था। और फिर साइंस रहती थी, साइंस इतना डिफिकल्ट नहीं था मतलब इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो साइंस भी मतलब टॉप कर जाता था। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में टॉप कर लेता था और 2 सब्जेक्ट में ऐसे रहते थे, मतलब इंग्लिश और सोशल साइंस। तो जैसे तैसे 9th और 10th निकाला मैंने। एंड 10th के बाद फिर सबको अपना एक सब्जेक्ट लेना होता है। एंड मेरे सामने भी 2 चॉइस थे। ठीक है, कि या मैं इंजीनियरिंग लूँ या मैं मेडिकल लूँ, क्योंकि मेरे को जो था वो बायो भी बहुत अच्छी लगती थी और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी लगती थी। बट क्या था कि मेरे को खून खराबे से थोड़ा डर था, मतलब ऐसा मेरे को खून खराबा अच्छा नहीं लगता। मैं क्या होता चीराफाड़ी करते ना डॉक्टर लोग, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मतलब मेडिकल के अंदर, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ली। अब इंजीनियरिंग में मेरे को तो यह चीज़ पता थी कि हाँ साइंस मैथ्स वगैरह होती है। ठीक है, तो उसी टाइम क्या हुआ था कि मेरी मौसी का लड़का भी था एंड वो कोटा जा रहा था, तो उसके पीछे पीछे मैं भी चल दिया, क्योंकि मेरे को साइंस मैथ्स की कोचिंग करनी थी। मेरे को पता नहीं था कि आईआईटी नाम की कोई चीज़ होती है या कुछ भी होता है, मतलब ऐसा। ठीक है, आई हैड नो आइडिया। मतलब तो मेरे गांव में मैंने पहले सुना भी नहीं था कि किसी ने करी हो या कुछ भी करा हो। ठीक है, कोई आइडिया नहीं था। फिर कोटा चला गया मैं। कोटा जाने के बाद में फिर वहाँ पर क्या था, रेजोनेंस ज्वाइन किया। रेजोनेंस
ज्वाइन करने के बाद वहाँ क्या होती है, मोटिवेशन क्लासेस होती है, ठीक है। जब भी नए नए बच्चे आते हैं तो मोटिवेशन क्लास होती है, और R.K. वर्मा सर की मोटिवेशन क्लास थी। आते से ही मेरे को उसमें मोटिवेशन क्लास सुनने को आया। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कोटा क्या करने आए हो यहाँ पर, ठीक है। सब लोगों ने बोला IIT करने आए। तो मेरे लिए दैट वाज लाइक सरप्राइजिंग कि यार ये IIT क्या होती है, मतलब मैं तो केवल एक साइंस में उसकी कोचिंग करने गया था। ये सच बात है, ये मैं फालतू झूठी बात नहीं बोल रही है, ठीक है। मैं केवल और केवल कोटा गया था साइंस में की कोचिंग करने के लिए, और वो भी मेरे मौसी के लड़के के पीछे पीछे चला गया था। आई हैड नो आइडिया, नो बैकग्राउंड, ठीक है। तो वहाँ फिर पढ़ाई करी, टीचर्स की बात मानी मैंने, बहुत अच्छे से बात मानी। जो भी वो बोलते थे हर चीज़ करता था मैं तो यही मानता हूँ कि जो टीचर्स बोलते जाओ बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ नहीं करना तुमको, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ कि क्लास 12th के अंदर तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने वापस से एक बार ड्रॉप किया था। ड्रॉप करके फिर मेरी 900 रैंक आई थी। एंड उसके बाद में फिर मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन किया। अब IIT बॉम्बे ज्वाइन तो किया, बट फिर उसमें क्या था, उसमें ब्रांच लेनी होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रांच कौन सी ले। कंप्यूटर साइंस थी एक तो, जो कोई कंप्यूटर को आइडिया नहीं था, बचपन से लेकर मतलब क्लास 12 तक कंप्यूटर कभी चलाया नहीं था, मतलब ऐसा है, ठीक है। तो कंप्यूटर से तो डर लगता था, मतलब कि हाँ यार कंप्यूटर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। और उस टाइम कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। वो चीज़ थी। फिर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आती है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, ठीक है। मोटरसाइकिल भी नहीं चलाई थी मैंने तो, ठीक है। तो वो वैसे ही कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था उसके अंदर भी, मैकेनिकल के अंदर भी। मैं तो ये सोच के लिया था। फिर मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे थे कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि पापा की दुकान शॉप थी इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ बैठ के कुछ ना कुछ करता रहता था मैं ठीक है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, एंड करंट भी बहुत खाया मैंने बचपन के अंदर और फिर एक सिविल था। सिविल में भी मैंने बचपन में, हमारा घर बन रहा था जब हम लोग मूव हुए थे, तो उसका घर भी बन रहा था। तो मैंने घर बनते हुए देखा था मेरी आंखों के सामने, एंड इसीलिए मैंने ये सिविल इंजीनियरिंग ली थी। तो फिर मैंने IIT बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ज्वाइन करी। अब वहाँ पर जाके क्या हुआ कि जैसे जाते IIT के अंदर जाते से एक एग्जाम होता है, इंग्लिश का एग्जाम, तो सबको देना होता है, ठीक है। गए, एग्जाम दिए, और एग्जाम देने के बाद में फेल हो गए, ठीक है अब फेल होने के बाद में वो बोलते हैं हमारे को कि आपको पहला सेमेस्टर जो है ना ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना, और आपको फर्स्ट सेमेस्टर केवल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लैंग्वेज होता है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो पूरा इंग्लिश में होता है। प्रोफेसर सारे इंग्लिश में बात करते हैं, सब कुछ इंग्लिश के अंदर होता है, ठीक है, पढ़ाते भी इंग्लिश के अंदर है। देन यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब इन इंग्लिश। तो फिर मैं थोड़ा ठहरा जिद्दी, ठीक है, बचपन से जिद्दी था मैं। तो मैंने बोल दिया कि नहीं करूँगा, तो ठीक है, मैं तो बस बेसिकली जो रेगुलर सेमेस्टर होता है बाकी जैसे लोग जाते हैं वैसे ही करूँगा। मैं कर लिया मैंने, मतलब ऐसा। फर्स्ट सेमेस्टर तो इकोनॉमिक्स थी उसके अंदर, तो फर्स्ट सेमेस्टर कैसे जैसे तैसे घिसा के मतलब हो गए, ठीक है, पास वगैरह हो गए। 7.2 GPA बनी थी। फिर उसके बाद जो है और अच्छे से मेहनत करते गए लास्ट में जो है फाइनल सेमेस्टर तक मैंने, है ना, मतलब पूरे IIT के अंदर मेरी CGPA 8 के आसपास मेंटेन करी। तो वो एक अच्छा था। तो उससे ये चीज़ सीखने को मिली कि लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ आए आपके सामने, डरो मत हो, बस उसका सामना करो, आगे बढ़ते रहो, मतलब ऐसा है। और ये कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए आया था क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हिंदी मीडियम से पढ़ के जब मैं IIT में घुस सकता हूँ, तो IIT में घुसने के बाद IIT में और भी चीज़ें कर सकता हूँ मैं। ये जो कॉन्फिडेंस था ये मेरे को बचपन से ही था ये। एंड फिर IIT के अंदर अच्छा सा किया मैंने। IIT में इनफैक्ट मैंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया था। क्या था कि एक कंपटीशन था जिसमें हम लोगों को एक पूरा घर बनाना था, 2 BHK का 700 स्क्वायर फीट का घर बनाया था, ठीक है। और वो घर बना के खोल के उसको, और फिर उसको पेरिस लेकर गए थे, और पेरिस में ले जाने के बाद में उसको वापस से 10 दिन के अंदर असेंबल किया था क्योंकि कंपटीशन की रिक्वायरमेंट थी। और वो जो था कंपटीशन, वो हम पहली टीम थी इंडिया की, ठीक है। एंड आई वाज लाइक मेन टीम मेंबर ऑफ दैट, है ना। एंड तो वो जो कंपटीशन इंडिया को जो रिप्रेजेंट किया मैंने इंटरनेशनल लेवल पर, दैट वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। एंड यही थी मेरी कहानी IIT की। IIT में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट लिया, कॉम्पिटिशन ऐसे पार्टिसिपेट की इसके अंदर। फिर मैंने आगे मास्टर्स करने के लिए फिर मैं गया, और वो गया था मैं US। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा IIT से लेकर अमेरिका की जो जर्नी है उसके बारे में अगर देखना है, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए
और आप ये भी पूछिए कि और किस किस टाइप के आप वीडियो देखना चाहते हो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो अपने आप को छोटा नहीं समझे, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करे। मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।